नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकस्वर टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहीद की मां ने लगाई महिला आयोग से न्याय की गुहार, बहू ने कर ली दूसरी शादी, परिवार आर्थिक संकट में। कमिश्नर कलेक्टर ने किया बिल्हा के एसडीएम और तहसील कार्यालयों का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला शिक्षा विभाग की लापरवाही, प्रादर्श का नहीं हुआ मूल्यांकन, बच्चे रहे भूखे प्यासे। और टिश्यू कल्चर के माध्यम से तैयार हो रहे उन्नत किस्म के पौधे, किसानों को मिलेगा लाभ। अब खबरें विस्तार से। अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के बाद शहीद का पूरा परिवार बहू की उपेक्षा से परेशान होकर महिला आयोग पहुंचा। मामले में प्रभावित परिवार के प्रति आयोग ने सहानुभूति का रुख अपनाया है। सोमवार को अध्यक्ष किरणमयी नायक यहां मामलों की सुनवाई कर रही थी। महिला प्रकरणों की सुनवाई कर रही आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया, झीरम घाटी हमले में शहीद दीपक उपाध्याय के परिजनों की रजामंदी से उनकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। बाद में बूढ़े सास ससुर और परिवार वालों को छोड़कर उसने दूसरी शादी कर ली। इससे प्रभावित परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। मामले में शहीद की मां के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बंद हो चुकी पेंशन दिलाने मुख्यमंत्री से आयोग अनुरोध करेगा। सोमवार को प्रार्थना सभागार में सुनवाई में पक्षकार पहुंचे थे। आयोग की तरफ से विशेष प्रयास किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को पत्र भेजा जाएगा और दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति पत्नी को मिले और उसकी माता को कॉम्पनसेशन मिले। इस पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं और आयोग इस पूरे मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में लाकर इसको विशेष प्रकरण मानते हुए इसमें समुचित आदेश जारी करने का हम निवेदन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा हो सके ताकि शहीद के माता पिता भी, उनका इकलौता पुत्र था और वो इस उम्र में असहाय दशा में ना रहें। सुनवाई के लिए आयोग ने 30 प्रकरण तय किए थे। इनमें से आधे में ही पक्षकार उपस्थित हुए। बातचीत में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा, आदिवासी इलाका होने के बावजूद बस्तर क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा जागरूक हैं। वहां घरेलू हिंसा के बजाय नौकरी पेशा महिलाओं ने कार्य क्षेत्र में प्रताड़ना की कुछ शिकायतें की है। बस्तर में जो मुझे मामले मिल रहे हैं वहां पर महिलाएं ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। उनके साथ घरेलू हिंसा या प्रताड़ना के प्रकरण नहीं के बराबर या कम है, बल्कि वहां की महिलाएं मुझे लगता है अपने अधिकारों को लेकर के ज़्यादा जागरूक है। आयोग ने 3 सालों में 3234 प्रकरणों की सुनवाई की है। इनमें से 978 मामले निराकृत किए गए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य महिला आयोग के सदस्य शशिकांत राठौर, अर्चना उपाध्याय मौजूद थी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के मुख्य चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चल रहा है। कैमरे का केबल बिछाने, डिवाइडर के किनारे और सड़क से केबल को क्रॉस किया जा रहा है। इसके लिए फिर से सड़कों की खुदाई हो रही है। सिविल लाइन थाने के सामने ट्रैफिक सिग्नल के पास कैमरा लगाने बीते 10 दिनों से काम चल रहा है। फरवरी 2023 तक ये काम पूरा कर लेने का लक्ष्य दिया गया है। शराब दुकान हटाने की मांग कर रहे बंधुआपारा के नागरिक 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। गांधी विचारधारा के युवक संजय यहां भूख हड़ताल पर हैं। उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने एक मेडिकल टीम को तैनात किया गया है। शराब दुकान के कारण इलाके में असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। हड़ताल के तीसरे दिन बड़ी संख्या में महिलाएं पंडाल में धरने पर बैठी। बंधुआपारा घनी बस्ती के बीच संचालित शासकीय देशी शराब दुकान को हटाने की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है। महिलाओं के पक्ष में हड़ताल को समर्थन देने पहुंची पार्षद माधुरी चंद्रा ने कहा, जनहित के मसले पर वे महिला होने के नाते साथ खड़ी हैं। जो न्याय संगत है वो मांग पूरा किया जाना चाहिए। 60-65 की दूरी पर शराब भट्टी है जिसमें महिलाएं अकेले जा नहीं सकती, बच्चे को अकेले कभी भेज नहीं सकते, जिसमें बहुत असामाजिकता तत्व होने आए दिन गाली गलौच यहाँ होते रहती है। इसीलिए मेन है कि यहाँ शराब भट्टी को हटाया जाए। जो हमारी महिलाएं इतनी आगे आके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं, जो हमारे गांधी जी हैं 3 दिन से भूखे हैं,
यहाँ तक है कि उनका बीपी शुगर भी लो हो गया है। इसे भी थोड़ा सा जल्दी हटाने की कोशिश किया जाए। महिलाओं ने कहा, घर से निकलते ही शराब दुकान के आसपास मंडराते असामाजिक तत्व शराबियों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। शासन का आदेश है, किसी भी स्कूल के आसपास शराब बेचना तो दूर, पान दुकान प्रतिबंधित है। मोहल्ले में शराब भट्टी है, प्लस स्कूल के पास है। शासन कहती है कि स्कूल के आसपास में पान दुकान भी नहीं होना चाहिए और यहाँ इतना बड़ा शराब भट्टी खोल के रखे हैं। तो हम शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और यहाँ से शराब भट्टी को हटाया जाए। हमारी मांगे पूरी की जाए। धरने में भूख हड़ताल पर बैठे गांधी विचारधारा के समर्थक संजय आयल सिंघानी का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा, जायज मांग के लिए वे हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं। शराब बेचने और पीने के खिलाफ वे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। गांधी जी भी हर आंदोलन में रहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। आज हमारी माताएं बहनें इस दानव रूपी शराब से जूझ रही है। उनको न्याय दिलाने के लिए मुझे जहां भी बुलाया जाएगा मैं वहां जाने को तैयार हूं। मैं उनके सहयोग के लिए तैयार हूं। क्या चाहती हैं महिला बहनें? माताएं बहनें चाहती हैं कि उनकी इस बस्ती से ये शराब दुकान, ये दानव रूपी शराब उनकी इस बस्ती से बाहर हो। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यहां एक मेडिकल टीम को तैनात किया है, जो गांधी की वेशभूषा में बैठे संजय पर नजर बनाए हुए हैं। वार्ड की नारी शक्ति घर के सामने शराब बेचने के खिलाफ एकजुट हुई है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अरशद खान उर्फ सोहेल मसानगंज का रहने वाला है। बीते कई महीनों से वो नाबालिग से छेड़खानी कर रहा था। बार बार मना करने के बाद भी आरोपी नहीं माना। नाबालिग ने जब इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, तब ये मामला सिविल लाइन थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट का अपराध दर्ज किया है। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसे लोकेशन के आधार पर जगदलपुर और रायपुर के बीच से पकड़ लिया गया। नाबालिग पीड़िता के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके घर के आसपास एक मसानगंज निवासी असद खान उर्फ सोहेल, इसके द्वारा लगभग रोज़ाना आके छिटाकसी करना और छेड़खानी करने की लगातार ये घटना होती रहती थी उसके साथ में। उसकी रिपोर्ट पर तत्काल 354 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और चूंकि नाबालिग पीड़िता थी तो उसके आधार पर उसमें धारा में पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा गया है। कल उसको जगदलपुर और रायपुर के पास से उसको गिरफ्तार किया गया है और रिमांड पर मनी न्यायालय पेश किया जा रहा है। कमिश्नर संजय अलंग और कलेक्टर सौरभ कुमार एक साथ सोमवार को बिल्हा राजस्व अनुविभागीय अधिकारी सहित तहसील कार्यालय बोदरी और बिल्हा का निरीक्षण किया। उन्होंने इन कार्यालयों की विभिन्न शाखाओं के कामकाज, संधारित पंजी और इनके रखरखाव का बारीकी से अवलोकन किया। समय समय पर अपने अधीनस्थ कार्यालयों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को संभाग आयुक्त और कलेक्टर द्वारा बिल्हा अनुविभाग और तहसीलों का निरीक्षण किया गया। बिल्हा तहसील के कानूनगो द्वारा कार्यालयीन रिकॉर्ड अपडेट नहीं रखे जाने पर शोकाज नोटिस जारी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने बिल्हा तहसील के रहेंगी सकरी के बच्चन बाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और बिलासपुर के सेफर स्कूल का भी दौरा कर मतदाता सूची अपडेशन सहित आधार सीडिंग के प्रगति की जानकारी ली। अलंग ने एसडीएम एवं तहसील कार्यालयों में राजस्व न्यायालयों के कामकाज का भी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायालय, WBN, नायब नाजिर, कानूनगो, डेटा सेंटर जैसे शाखाओं में जाकर संबंधित प्रभारी क्लर्क से उनके दायित्व एवं काम के तौर तरीकों की जानकारी ली। सामान्य प्रशासन और राजस्व प्रसारण सुदृढ़ीकरण के लिए वार्षिक निरीक्षण रोस्टर के तहत वार्षिक निरीक्षण किए जाते हैं। ये सुधारात्मक होते हैं। तो और सुधार एक ऐसी प्रक्रिया है कि चीज़ों को इम्प्रोवाइज करना, बेहतर करना, हितग्राही मूलक बनाना, ये इस उद्देश्य से किए जाते हैं। तो ये आज वार्षिक निरीक्षण रोस्टर का सामान्य निरीक्षण था। डॉक्टर अलंग ने बिल्हा में नवनिर्मित कृष्ण कुंज में पीपल और कलेक्टर ने बरगद के पौधे लगाए।
डॉक्टर अलंग ने बिल्हा तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं और विभिन्न कामों से आए ग्रामीणों किसानों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने आरबीसी 64 के तहत बिल्हा तहसील के 4 हितग्राहियों को 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक बांटे। उन्होंने हिदायत दी कि पुनरीक्षण कार्य का गांवों में कोटवार और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अच्छी तरह से प्रचार प्रसार कराया जाए। कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने मतदाता सूची में आधार सीडिंग करवाने के लिए भी मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मालूम हो कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर फिलहाल मतदाता सूची में नाम काटने, जोड़ने या संशोधन करने के काम चल रहे हैं। यह अभियान 8 दिसंबर तक चलेगा। रहेंगे स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला समूहों से भी मुलाकात कर बन रहे भोजन का अवलोकन किया। उन्होंने अपने समक्ष पुस्तक पढ़वाकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता का परीक्षण किया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अखिलेश साहू, बिलासपुर एसडीएम श्रीकांत वर्मा, बिल्हा एसडीएम सुभाष राज, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललिता भगत सहित तहसीलदार, जनपद सीईओ और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करने वाले युवक नागेश्वर साहू को सरगंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने युवती से दोस्ती कर उसे अपने जाल में फंसाया। उसके बाद उसका दैहिक शोषण करने लगा। जब युवती ने शादी करने की बात कही तो युवक नागेश्वर साहू टाल मटोल करता रहा और वो शादी से मुकर गया। इसके बाद युवती ने सरगंडा थाना पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी से मध्य प्रदेश का रहने वाला प्रफुल्ल सोनी इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। इसके बाद दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर उससे छेड़खानी करने लगा। उसकी इस हरकत से परेशान होकर किशोरी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने प्रफुल्ल सोनी के खिलाफ धारा 354, 509 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया है। मंगला के वार्ड क्रमांक 13 अलख धाम अवनी एवेन्यू में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक श्री बांके बिहारी प्रचार मंडल, भागवत महिला समिति और कॉलोनी वासियों द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। श्रीधाम वृंदावन से पधारे पंडित वेंकटेश राणा महाराज कथा का वाचन करेंगे। सोमवार को दोपहर 3 बजे मंगल कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर नगर का भ्रमण किया। प्रदर्शनी और प्रादर्श स्पर्धा में भाग लेने आए स्कूली बच्चे सारा दिन परेशान हुए। जिला शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था के कारण प्रदर्शनी में प्रस्तुत मॉडल का मूल्यांकन नहीं हुआ। स्पर्धा में 4 जिलों से 400 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल किए गए हैं। 2 दिवसीय जिला प्रदर्शनी एवं प्रादर्श स्पर्धा के पूर्व तैयारी नहीं करने का खामियाजा अलग अलग जिलों से आए प्रतिभागी स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ा। सोमवार को सरस्वती शिशु मंदिर तिलक नगर में अव्यवस्था का आलम था। पंजीयन कराने कतार में बच्चे घंटों खड़े रहे। जिला शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण पहले दिन आधे से कम प्रादर्श प्रदर्शित किए गए। सोमवार दोपहर तक यहां पंजीयन किया गया, जिससे बच्चों के मॉडल का मूल्यांकन नहीं हो सका। नहीं, एक्चुअल में नॉमिनेशन अभी जो रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, बच्चे एक साथ एक समय पे आते नहीं हैं। बच्चे आते जा रहे हैं तो चलते जा रहा है, इसलिए लग जरूर रहा है कि ये चल रहा है 10 बजे से, लेकिन अभी तक वही काम चल रहा है। तो बच्चे आएंगे तो चलता रहेगा। सिलेक्शन के लिए हमारे बिलासपुर ज़िले के 8 जो साइंस फैकल्टी के जो प्रिंसिपल हैं, वो 8 हमारे प्रिंसिपल हैं बिलासपुर ज़िले के। सुबह से पहुंचे छात्र छात्राएं दोपहर 3 बजे तक भूखे प्यासे स्कूल मैदान में खड़े थे। साथ आए टीचर भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। बैठने की और न पानी की व्यवस्था थी। दोपहर 3 बजे के बाद सभी से कहा गया उनके भोजन की व्यवस्था देवकी नंदन कन्याशाला में की गई है। ऐसी स्थिति में बच्चे भोजन करने जाते या पंजीयन पूरा कराते।
इसे लेकर शिक्षक और बच्चे दोनों पशुपेश में पड़ गए। कुल मिलाकर जिला शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर हुई। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। तिफरा स्थित बस स्टैंड कहने को हाईटेक है, लेकिन सुविधा इतनी बदतर है कि यात्री स्टैंड के बजाय बाहर से बस में यात्रा करना ज्यादा उचित समझते हैं। चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, यही नहीं नालियां तक जाम है। यहां पहुंचने वाले यात्री भी गंदगी और बदबू का सामना करते हैं। नियमित साफ सफाई नहीं होने से यहां की स्थिति खराब हो रही है। आसपास इतनी गंदगी पसरी रहती है कि यात्री नजदीक तक जाने से कतराते हैं। यहाँ हम रैन बसेरा चलाते हैं, हमारे तरफ से तो कोई गंदगी और कोई वो दिखता नहीं है, पर आप ये देख लीजिए कि नगर निगम वाले कितना सफाई करते हैं। नाली पूरा जाम पड़ा हुआ है, आज तक नाली को साफ करने के लिए कोई नहीं आया है। वो हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम नाली साफ करें। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को भले ही 22 साल पूरे हो चुके हैं, मगर अब तक छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य में पूरी शिद्दत के साथ अपनाया नहीं जा सका है। छत्तीसगढ़ी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कार्यपालिका और विधायिका इसके प्रति कब अपना स्नेह दिखाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। इधर छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर राज्य में अलग अलग माध्यमों से शासन प्रशासन को संदेश जरूर दिया जाता है। सोमवार को शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य, प्रोफेसर सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ राज्यगीत के साथ छत्तीसगढ़ी में बोलचाल को बढ़ावा देने पर यहां जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ी ला विकास करे बर, ओला लिखे पढ़े बर, ओला और आगे बढ़ाए बर, ज्ञान प्राप्ति करे बर जतका संभव हो सके हमार महाविद्यालय के द्वारा आगे बढ़ाए के कोशिश करबो। और हमार पाठक जी है विनय कुमार पाठक है आयोग मरी से तेहू ला हमन 30 तारीख के बुलाथन, ओहू बहुत बड़े यहाँ कार्यक्रम दी। तो निश्चित रूप से हमार छत्तीसगढ़ी है भाषा है आगे बढ़ी, पल्लवित होही, फलही फूली और जमुन नोनी बाबू मन अच्छा से अच्छा विकास करही। हमार क्षेत्र के विकास हुई, हमार छत्तीसगढ़ के विकास हुई। 1 दिसंबर से शहर सहित जिले में टीबी और कुष्ठ रोगियों के लिए सर्वे कराया जाएगा, जिसके बाद सभी रोगियों के इलाज के साथ उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संबंध में सोमवार को जिला टीबी विभाग की प्रमुख अधिकारी डॉक्टर गायत्री बांधी ने बैठक ली और मौजूद कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। सघन टीबी कुष्ठ खोज अभियान के दौरान 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलना है प्रथम चरण, और द्वितीय चरण 2 जनवरी से 17 जनवरी तक चलना है। इसी के बारे में इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि मितानिनों को घर घर जा कर के इस 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के जो खोज अभियान चलना है उसमें केसेस निकालेंगे, शंकास्पद टीबी और कुष्ठ मरीजों का निकालेंगे। उसके बाद जो है फिर 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक उसको पूरा कंफर्मेशन कर लिया जाएगा, पुष्टि कर लिया जाएगा कि टीबी मरीज है कि नहीं है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। शहीद की मां ने लगाई महिला आयोग से न्याय की गुहार, बहू ने कर ली दूसरी शादी, परिवार आर्थिक संकट में। कमिश्नर कलेक्टर ने किया बिल्हा के एसडीएम और तहसील कार्यालयों का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला शिक्षा विभाग की लापरवाही, प्रादर्श का नहीं हुआ मूल्यांकन, बच्चे रहे भूखे प्यासे। और टिश्यू कल्चर के माध्यम से तैयार हो रहे उन्नत किस्म के पौधे, किसानों को मिलेगा लाभ। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं आगे की खबरों में। G9 की उन्नत तकनीक से तैयार किए जाने वाले पौधे काफी जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, जिससे व्यापारी किसानों को काफी मदद मिलती है। बिलासपुर के ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में केले की G9 प्रजाति को टिश्यू कल्चर से तैयार किया जा रहा है। G9 की विशेषता यह है कि यह महज 2 से 3 माह में तैयार हो जाता है। साथ ही पकने के बाद सामान्य तापक्रम पर 12 से 15 दिन तक, जबकि उपचार करने के 1 माह बाद तक केले के फल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है। इतना ही नहीं, केले का फल बीज रहित, आकार में बड़ा और काफी मिठास वाला होता है। प्रमुख वैज्ञानिक ने इस संबंध में जानकारी दी।
हमारा उद्देश्य है कि किसानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उपलब्ध करा सके और जो हमारे यहाँ पे जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर की जो छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अनुसंधान के लिए एक हमने यहाँ पर रखा है कि वो किस तरीके से पौधे तैयार करें ताकि हम किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार कर सके। आने वाले भी जो समय है, अभी हम इस समय वर्तमान में हम केले का और बाँस के पौधे तैयार कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा। ये पौधे रोग मुक्त कर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक केले की खेती में किसानों को फल तैयार होने के बाद पौधे के गिरने और तैयार फल के शीघ्र सड़ने की समस्या परेशान करती थी, लेकिन G9 केले अपने पीले रंग और स्वाद के साथ ही कम समय में तैयार होकर पकने के 1 माह तक खराब नहीं होने की अनोखी विशेषता रखते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। हर्रा लगे न फिटकरी, पौधों का थरा हो जाए चोखा। जी हाँ, इस तकनीक से किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को एक साल में बैगन, टमाटर, गोभी के 5 लाख पौधों को तैयार कर थरा दिया गया। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में कम लागत में उन्नत किस्म के सब्जियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। चाहे धान की फसल हो या फिर टमाटर, बैगन अथवा गोभी जैसी सब्जियों की, इनका थरहा तैयार करना किसानों के लिए टेढ़ी खीर जैसा होता है। एक जीभ और 32 दांत की तरह किसानों के लिए थरौटी में थरहा देने से लेकर उसे पाल छोटे छोटे पौधे के रूप में तैयार करना बहुत कठिन काम है। कई बार मौसम थरौटी में डाले गए बीज को नष्ट कर देता है और अगर ऐसा हुआ तो उस बीज के साथ उसे पौधे के रूप में लाने के लिए खेत में डाला गया खाद, दवा और किसान की मेहनत सब बर्बाद हो जाती है। किसानों को, खासकर सब्जी उत्पादकों को इस मुसीबत से बचाने का काम बिलासपुर के ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। यहाँ किसानों को थरहा देने की झंझट और खर्च के बिना पानी के मोल में पौधे तैयार मिल रहे हैं। यह पौधे पूरी तरह सुरक्षा के साथ सभी प्रकार की जरूरी दवाओं का छिड़काव कर कीटाणुओं से मुक्त माहौल में तैयार किए जाते हैं। किसान इन्हें यहाँ से खरीदकर अपने खेतों में ले जाकर उन्हें रोपित करते हैं। तैयार करते हैं सब्जी के बीज, और जो बीज तैयार करते हैं वो किसानों को हम उपलब्ध कराते हैं सबसे न्यूनतम दर पे, जिससे कि किसान बाहर अपने घर में या खेत में करता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसको। और यहाँ पर जो हम पौधे तैयार करते हैं उसमें पौधे को स्वस्थ पौधे तैयार करके उनको हम उपलब्ध कराते हैं और इसकी डिमांड किसानों से जाती है, हम पौधे तुरंत तैयार करके उनको दे देते हैं। तो जैसे कि किसान बीज ला के हमको देता है तो हम उसमें 60 पैसा लेते हैं। अगर वो बीज ला के नहीं देता है तो 1 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से हम सब्जी के बीज थोड़ा तैयार करके दे रहे हैं किसानों को। तो इससे क्या हो रहा है कि किसानों को जल्दी से जल्दी पौधे मिल जाते हैं, तैयार उपलब्ध हो जाते हैं और किसी भी समय वो आके उपलब्ध पौधे ले सकते हैं। महाविद्यालय में एक साल में लगभग 5 लाख पौधे किसानों ने प्राप्त किए हैं। किसानों को एक उन्नत पौधा 1 रुपए की लागत से उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 रुपए में किसान बिना बीज दिए मनोवांछित पौधा खरीद सकता है और बीज देने पर 60 पैसे में एक पौधा मिल जाता है। सब्जी के उस पौधे को वह अपने खेतों में लगाकर फसल हासिल कर सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। आलू और प्याज के दाम एक बार फिर से गिरने लगे हैं। ठंड में इसकी आवक बढ़ जाती है। लोगों को उम्मीद थी कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी आलू के दाम कम होते जाएंगे। अभी नया आलू मंडी में आया जरूर है, लेकिन इसके दाम अपेक्षा के अनुरूप कम नहीं हुए हैं। अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से आलू प्याज की आवक हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल से भी आलू बाजार में पहुंच रहा है। बहुत ज्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत रेट कम हुआ है। तो सबसे सुपर है यहाँ चलता है वो 1800 रुपये कुंटल चल रहा है। 17 से 1800 रुपये कुंटल बढ़िया आलू जो पहाड़ी चलता है इलाहाबाद का, और बंगाल का पहाड़ी 15 रुपये। और गोला आलू है समझो आपका 1400 रुपये, 14 से 1450 रुपये कुंटल। नहीं, नया आलू आने वाला है, बढ़ेंगे नहीं। आलू का स्थिर रहेगा, एक आध रुपया नीचे ऊपर होते रहता है। कच्चा चीज़ है, आवक के ऊपर रहता है। अभी कम आ रहा है तो 900 रुपये। वैसे तो बीच में 17 रुपये पे बिक गया था आलू, 16 से 17 रुपये। अभी
योग गुरु बाबा रामदेव ने महाराष्ट्र में महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। इस पर आपत्ति करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी महिला ग्रामीण इकाई की अध्यक्ष ने राज्य महिला आयोग से शिकायत की। शिकायती पत्र में कहा गया है, योग गुरु बाबा रामदेव ने ठाणे में एक योग शिविर के दौरान महिलाओं के संबंध में अमर्यादित बयान देते हुए कहा कि महिलाएं बिना कपड़ों के ज्यादा अच्छी लगती हैं। उसके इस विवादित बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कुछ लोग बाबा के बयान का बचाव कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके बयान को घटिया मानसिकता का उदाहरण बता रहे हैं। पूरे के एक सभा में बोल रहे हैं कि महिला साड़ी में अच्छी दिखती हैं, सलवार सूट में अच्छी दिखती हैं और मेरे जैसे ना पहनो तो भी अच्छी दिखती हैं। ये हमारी भारतीय महिलाओं के बहुत अपमान की बात है कि एक योग गुरु होते हुए भी ऐसे महिलाओं के खिलाफ बातें करते हैं, अमर्यादित भाषण करते हैं। और स्मृति ईरानी बिलासपुर में हुंकार भर रैली में शामिल होने आई थी, महिलाओं के हक के बारे में बात कर रही थी। अभी क्यों चुप है, अभी क्यों नहीं बोल रही है? अभी महिलाओं के खिलाफ ऐसा योग गुरु बात कर रहे हैं। वहाँ पर भाजपा के लोग भी बैठे थे, महिलाएं भी बैठी थीं, इसीलिए हम सभी महिलाओं में आक्रोश है, इसीलिए हम किरण मई नायक को विज्ञापन देने आए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विभिन्न ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा दी है। रेलवे के अधिकारियों को यह बात इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि इन दिनों उनके हाथ से रेलवे का टाइम टेबल निकल चुका है। परेशान यात्री हर दिन रेल प्रशासन को कोस रहे हैं। बीती उपलब्धि को एहसान के रूप में बताकर रेलवे अपनी फजीयत को कम करने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर माह में इस बार ज्यादातर त्योहार पड़े हैं। इसे देखते हुए पहली तिथि से लेकर अंतिम दिन तक आवश्यकता अनुसार कोच लगाए गए। इस दौरान रेलवे ने 1300 से अधिक बर्थ देने का दावा किया है। जिन ट्रेनों में यह सुविधा दी गई उनमें दुर्ग निजामुद्दीन द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस, नौतनवा एक्सप्रेस, दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, अंबिकापुर एक्सप्रेस, अंबिकापुर शहडोल बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। यह अस्थायी सुविधा थी जो अब बंद हो गई है। ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं मिलेगी। रेलवे में एक टीम ऐसी रहती है जो केवल यही आकलन करती है कि किस ट्रेन में अतिरिक्त कोच की आवश्यकता है। कोच स्लीपर लगना है या एसी, यह भी आकलन का हिस्सा होता है। इसके बाद ही सुविधा मुहैया कराई जाती है। अब दिसंबर व जनवरी में अतिरिक्त कोच की आवश्यकता पड़ेगी। दरअसल इस महीने में अवकाश रहता है। बच्चों की छुट्टी पर अभिभावक बाहर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन बर्थ नहीं मिलने की स्थिति में उनका भ्रमण कार्यक्रम रद्द करना पड़ जाता है। रेलवे नहीं चाहती कि यात्रियों को इस तरह की परेशानी हो, इसलिए अतिरिक्त कोच लगाकर बर्थ उपलब्ध कराती है। खासकर दिल्ली, मुंबई व कोलकाता की ट्रेनों में इसकी आवश्यकता अधिक रहती है। लोग यहाँ घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इधर जोनल स्टेशन में संचालित 2 फास्ट फूड यूनिट का खोलना मुश्किल लग रहा है। दोनों फास्ट फूड यूनिट IRCTC की है, जिसे उन्होंने कोलकाता की एक कंपनी को ठेके पर दिया है। वर्ष 2019 से न्यू क्लासिक फास्ट यूनिट के नाम से यह संचालित हो रही है। एक यूनिट प्लेटफॉर्म नंबर 1 और दूसरी 2 पर है। कोरोना काल में ट्रेनें बंद होने के बाद दूसरे स्टॉलों की तरह इसे भी बंद कर दिया गया। हालांकि जैसे स्थिति सामान्य हुई और ट्रेनें पटरी पर आने लगी, तब बाकी स्टॉल खुल गए। केवल ये दोनों स्टॉल अब तक बंद हैं। केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल नीति के तहत रेलवे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना चला रहा है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों पर उत्पादों की बिक्री के लिए कियोस्क स्थापित किए गए हैं। इन कियोस्क पर आवेदन करके लघु उद्यमी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। खास बात यह है कि प्रोडक्ट बेचने के लिए रेलवे नाम मात्र राशि वसूल करेगा। हालांकि 15 दिनों के बाद यह कियोस्क अन्य उद्यमी को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिलासपुर स्टेशन में भी एक स्टॉल खोला गया है, जिसमें हर्बल उत्पाद की बिक्री की जा रही है। जिले में सर्दी अपने शबाब पर है। सुबह कोहरा के साथ ठंड लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे रही। वहीं शाम होते ही एक बार फिर से ठंड का एहसास लोगों को अलाव जलाने पर मजबूर कर देता है। घरों के सामने या चौक चौराहों में आग जलाकर
शरीर को गर्म करते लोगों को देखा जा सकता है। नगर निगम ने लोगों से सुध लेते हुए चिन्हांकित कुछ स्थानों में गोबर कास्ट से अलाव की व्यवस्था की है, मगर पूरे शहर में इसका फैलाव नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कई निजी स्तर पर लोग अलाव की व्यवस्था कर राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल क्षेत्र होने के कारण सिरगिट्टी मार्ग पर भारी वाहनों का आना जाना लगातार बना रहता है। यही वजह है कि ओवरब्रिज में धूल जमा हो गई है, जिससे आते जाते लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सड़क पर उड़ते गर्दो गुबार से राहगीर परेशान हैं, वहीं मोटरसाइकिल सवार गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि पारा लगातार गिर रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड के समय जो ओस गिरती है वो भी जमने लगी है। हालांकि बिलासपुर अभी कुछ डिग्री उनसे आगे चल रहा है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ख्याल रखिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।